नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन में सफलता के मूल मंत्र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महान व्यक्तित्व की जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपने विचारों को प्रभावित किया है। जी, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिनकी शिक्षाएं और विचार आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का सोर्स है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस वाक्य के पीछे छिपी हुई ये गहराई को समझने के लिए हम उनके जीवन की 3 प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये कहानियां न सिर्फ आपके दृष्टिकोण को बदल देगी बल्कि जीवन में सफलता के लिए सही दिशा भी दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है समय का सदुपयोग। एक समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद एक नदी के किनारे खड़े थे। उन्हें नदी पार करनी थी लेकिन पास में कोई नाव नहीं थी। तभी एक साधु उनके पास आया और पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ही विवेकानंद हूँ। साधु ने कहा, आप जैसे महान व्यक्ति को तो नदी पार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पार किया जाता है। साधु ने अपनी तपस्या के बल पर पानी पर चलकर नदी पार कर ली और फिर वापस आकर स्वामी जी से कहा, देखिए, मेरे पास यह शक्ति है लेकिन फिर भी कोई मुझे नहीं जानता है। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और साधु से पूछा, तुमने यह विद्या सीखने में कितने साल लगाए? साधु ने गर्व से कहा, 15 साल। स्वामी जी ने आसपास खड़े नाविक को बुलाया और उसे 50 पैसे देकर नदी पार कर गए। उस पार पहुंचकर उन्होंने साधु से कहा, जो काम मैंने 50 पैसे में कर लिया उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। अगर तुमने यही समय समाज की भलाई में लगाया होता तो आज तुम्हारा नाम भी दुनिया जानती। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। समय का सदुपयोग हमें महान बना सकता है। अक्सर हम अपने जीवन में ऐसी चीजों के पीछे समय गंवाते हैं जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता है। इसलिए हमें सोच समझकर अपने समय का निवेश करना चाहिए ताकि हमारा जीवन औरों के लिए प्रेरणा बन सके। दूसरा है, डर का सामना करो। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक और दिलचस्प घटना है जो हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपना डर का सामना कर सकते हैं। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक कुछ बंदरों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद पहले तो घबरा गए और भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने देखा और स्वामी जी से कहा कि डरो मत, इन बंदरों का सामना करो, उन्हें दिखाओ कि तुम उनसे डरते नहीं हो। स्वामी जी ने बुजुर्ग की बात मानी और अचानक रुककर बंदरों की तरफ मुड़े और उन्होंने अपने हाथ उठाए और जोर से चीखे। आश्चर्यजनक रूप से सभी बंदर डर के मारे वहां से भाग गए। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें इस महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि जीवन में हमारे सामने आने वाले डर और नकारात्मक विचार भी इन बंदरों की तरह होते हैं। जितना हम उनसे भागते हैं वे हमें उतना ही सताते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो वे दुख ही दूर भाग जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करें, क्योंकि डर का सामना करने से हमारी सच्ची शक्ति और साहस का पता चलता है। तीसरा है स्वामी विवेकानंद जी की कि एक दिन स्वामी विवेकानंद हमें अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मूर्तिकार पत्थर पर कुछ बना रहा था। रामकृष्ण परमहंस जी ने मूर्तिकार से पूछा, तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? मूर्तिकार ने जवाब दिया, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने आगे पूछा, क्या तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर है जिससे तुम मूर्ति बना रहे हो? मूर्तिकार ने कहा, नहीं, मेरे पास तो कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे मन में उस राजा की छवि बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ समय बाद मूर्तिकार ने राजा की एक अद्भुत मूर्ति बना दी जिसे देखकर हर कोई प्रभावित हो गया। स्वामी विवेकानंद ने इस घटना से सीखा कि यदि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं ना, तो हमारे मन में हमारे लक्ष्य की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। जब तक हमें अपने सपनों की दिशा में मार्गदर्शन स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम सफलता की ओर सही तरीके से अग्रसर नहीं हो सकते। स्पष्टता के बिना हमारे प्रयास बिखर सकते हैं और हम अपने लक्ष्यों से भटका सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद की 3 अनमोल कहानियां जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। समय का सदुपयोग, डर का सामना और सपनों की स्पष्टता, ये तीनों ही सफलता के मूल मंत्र है। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई और आप जीवन में प्रेरणा की तलाश में है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी। जय हिंद, जय भारत।